आज हम बनाने सीखेंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो है आप्पे। ये साउथ इंडियन डिश है। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप इडली राइस। इनको हम अच्छे से धोएंगे 2-3 बार पानी से और फिर हम 5 से 6 घंटे के लिए कम से कम भिगो देंगे। तो इडली राइस जो है ये आपको किसी भी स्टोर में आराम से मिल जाएंगे। अब हमने ली है उड़द की दाल धुली हुई, उसको भी हम अच्छे से 2-3 पानी से धो देंगे और फिर 5 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने अलग अलग भिगोनी है, चावल अलग और दाल अलग। अब चावल में हमने डाल दी साबुत मेथी दाना 1 चम्मच, ये फर्मेंटेशन के काम आता है। अब 5 से 6 घंटे हो गए हैं भीगे हुए हमारे चावल और दाल को। अब हम इनको पीस लेंगे और कम से कम पानी डालेंगे इसमें पीसते वक्त। जो पानी में भिगोया है वही पानी यूज़ कर लेंगे, पर उसमें भी सारा पानी यूज़ नहीं करना है। अब देखिए ये चावल जो हैं अच्छे से पिस गए हैं। अब हमने इसी में डाल देनी है दाल, जिस मिक्सी में हमने चावल पीसा था, और अब दाल को भी हमने पीस लेना है। लीजिए अब ये भी पिस गया। अब हमने लेने हैं बने हुए चावल। जो चावल हमने कुक करे होते हैं वो उसमें से थोड़े से चावल हमने डालने हैं। तो हमने ये 1 कप चावल डाल दिया है बना हुआ। इससे जो आप्पे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये भी हमने बीच में ही पीस के डाल दिए। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं नमक। अब हम इसमें डाल देंगे सोडा 1/4 टीस्पून, उससे भी थोड़ा कम ही है। तो ये हमने डाल देना है, इससे फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर अच्छी गर्मी है तो आप नहीं भी डालें तो चलेगा, लेकिन सर्दी में तो थोड़ा डालना ही पड़ेगा। तो हमने डाल दिया है सोडा और अब हमने सबको मिला के 8 घंटे के लिए फर्मेंट कर लिया। 8 घंटे के बाद एकदम अच्छे से हमारा जो बैटर है वो बन गया है, फर्मेंट हो गया है। अब हम इसके आप्पे बनाने के लिए इसमें से जितना बैटर हमें चाहिए उतना हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बाकी जो बैटर है इससे इडली भी बना सकते हैं हम, और डोसा भी इसी से बन जाएगा। तो हमने जितना आप्पे बनाने के लिए चाहिए थोड़ा सा बैटर हमने ले लिया, 1/3 के करीब हमने लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न, और ये ले लिया हमने करी पत्ता। हमने हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली। अब हमने धनिया भी काट लिया, हरा धनिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका आप्पे में। अब हमने डाल लिया प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज और बॉइल्ड मटर। हम इसमें गाजर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये है अब अदरक जिंजर, जिसको हमने इसमें ग्रेट करके डालना है। तो सबसे पहले हम अदरक को ग्रेट कर लेंगे बैटर में। तो बारीक एकदम ग्रेट करके डालना है अदरक को। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको अदरक पसंद नहीं है तो आप ना डालिए तो भी चलेगा। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने रखी हैं ये भी इसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। तो हमने 2 बड़े चम्मच इसमें स्वीट कॉर्न डाल दिया है। फिर हम डालेंगे करी पत्ता, हरी मिर्ची। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो आप ना डालिए हरी मिर्ची। तो 1 बड़ा चम्मच हमने हरी मिर्ची डाल दिया है। धनिया कटा हुआ, तो हमने 2 चम्मच बड़े धनिए के डाल दिए। अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो ये 1 प्याज हमने मीडियम साइज़ का काटा था, तो वो डाल दिया। अब हम डालेंगे मटर। तो 2 ही चम्मच हमने उबले हुए मटर डाल दिए। अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सॉल्ट इसमें
पहले ही हमने डाला हुआ है जब हमने बैटर को फर्मेंट करने रखा था। तो अब ये है आटे का जो कंटेनर है जिसमें बनते हैं। तो इसको हम पहले ऑयल डाल लेंगे हर एक कैविटी में। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल हमने ऐड कर देना है और फिर इसको हम अच्छे से ब्रश कर देंगे ताकि सारी तरफ अच्छे से ऑयल लग जाए, ताकि जब हम आपे इसमें बनाएं तो स्टिक ना करें। तो देखिए ऐसे हमने सारे अच्छे से ब्रश कर लेना है इनमें। अब इसमें ऑयल में हमने ऑलरेडी जो है मस्टर्ड सीड्स डाल दिए हैं हर एक कैविटी में। अब हम इसमें डाल देंगे चना दाल जो हमारी चटनी में डलती है, वो 2-2 दाने डाल दिए हमने हर किसी में। और अब हम डाल देंगे करी पत्ता एक एक। तो इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा आपके का। जब ये सब हमने सारी कैविटीज़ में डाल दिया तो हमने जो बैटर बनाया था जिसमें हमने वेजिटेबल्स डाली थी वो एक एक में हम डाल देंगे। तो ध्यान रखना है हमने बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है, बस इसके लेवल तक का ही बैटर डालना है, क्योंकि ये फर्मेंटेड है। तो जब हम इसको पकाएंगे तो एकदम ये फूलेगा और ऑलमोस्ट डबल साइज़ का हो जाएगा। तो हमने ये सोच के डालना है कि अभी इसमें फूलना भी है, तो कम कम ही बैटर इसमें हमने डालना है। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। अब हमने सारी कैविटीज़ में अच्छे से बैटर भर दिया है। अब हम इसको ढक के सिम पर 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट्स बहुत होंगे। 5 मिनट्स के बाद हमने खोल के देखना है इसको। तो देखिए ये फूल गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। अभी पूरे पके नहीं होने चाहिए, तभी हम इनको पलट लेंगे ताकि जो है वो बिल्कुल राउंड शेप ले लें। अगर हम इसको ज़्यादा एक ही तरफ पका लेंगे तो वो बिल्कुल राउंड नहीं बनेंगे। तो हमने इसको हल्का हल्का ध्यान से घुमाते हुए इसको पलट देना है। तो देखिए पूरी तरह से पका नहीं है, तो ऐसा ही होना चाहिए जब हमने इसको पलट देना है। तो ऐसे ये बिल्कुल राउंड शेप ले लेंगे। जब हमने ये सारे पलट दिए तो फिर से हम इसको ढक के पकाएंगे 5 से 10 मिनट सिम पर। तो देखिए ये काफ़ी हद तक पक गए हैं। अब देखिए बिल्कुल राउंड शेप ले लिया है हर एक ने और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अगर आपने ये बनाने हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए तो आप बैटर बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे रात में ही बैटर फ्रिज में रख लिया बना के और सुबह फटाफट आप टिफ़िन के लिए ये बना के बच्चों को दे सकते हैं। या आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तब भी आप एज अ स्नैक्स बना सकते हैं। तो एक दिन पहले ही आप ये प्रिपेयर करके रख सकते हैं बैटर। और इसको हम खाएंगे चटनी के साथ, टमाटर प्याज की चटनी। तो इस चटनी की रेसिपी भी हम चैनल पे आपको दे देंगे। तो लीजिए आपे एकदम तैयार हो गए हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। एक तो इसमें ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि नॉन स्टिक में बना है और फर्मेंटेड है, तो हमारी स्किन के लिए हमें पता है बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है। तो इसमें भरपूर मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमें। तो आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी ऐसी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देख सकें। अब देखिए हम आपको ये तोड़ के दिखाएंगे कितना अंदर से सॉफ्ट बना है और इसमें कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं। ऐसे बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो आपे में डालेंगे तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे, क्योंकि हर कोई नई चीज़ खाने चाहते हैं बच्चे। हर टाइम एक ही जैसी चीज़ें हम उनके टिफ़िन में डालेंगे तो वो पसंद नहीं करते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें।